मैं भी फिलहाल आया था मेरे दोस्त के यहाँ। एक दो बार मैंने दरवाज़ा बजाया पर दरवाज़ा खोल नहीं रहा अंदर। अभी सोच रहा हूँ वापस चला जाऊँ। आप अपनी आवाज़ के बाद नमाज़ अगर पूरे टाइम पे अदा कर पा रहे हो, सुबह फजर के बाद उठ के अपना थोड़ा टाइम कुरान को दे पा रहे हो और बाकी जितने भी अरकान हैं उनको टाइम पे अदा कर पा रहे हो, तो डिसिप्लिन इसी का तो नाम है भाई। गड़बड़ होगी भाई, मस्जिद में तो नहीं है वो। अल्लाह नोज़ द बेस्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो वेट करना पड़ेगा या फिर वो आ गया होगा। आई होप आ गया हो भाई। बस फितने की कॉज की सबसे बड़ी वजह क्या है? मौलवी है साहब। इसका प्रूफ अगर देखना है ना तुम्हें, तो जुम्मे के दिन मस्जिदों में जो बयान चल रहे होते हैं ना, उनमें देख लेना कि कैसे कुरान और सुन्नत से हट हट की बातें हो रही होती हैं। इसीलिए ट्राई करो कि अपने लिए कोई ऐसी मस्जिद सेलेक्ट करो जिसके अंदर कुरान बयान हो रहा हो, हदीस बयान हो रही हो, बजाय इसके कि कहीं कहानियाँ बयान हो रही हो और अब वहाँ जाके बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल अभी और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, अल्फाज का पिटारा अभी एकदम खाली है। समझ में आ नहीं रहा है कि अभी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अभी नमाज़ का टाइम हो चुके हैं, जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। नमाज़ हो चुकी है, फिर मुझे भी एक काम से जाना है तो साइकिल दोबारा से पंक्चर हो चुकी है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं टाइम कब निकाल पाऊंगा इसको लेके जाने के लिए। बाय द वे, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, मैं अपने ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा चेंज फील कर रहा हूँ, मतलब कि एक अपडेट फील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वही बात है। जैसे जैसे एक काम को बढ़ाते बढ़ाते हम आगे जाते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो उस काम के अंदर बेहतरी आना मस्ट है। इस पूरी जर्नी में, इस पूरे प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीखते हो। खैर, ऐसा टाइम कभी कभी आता है मेरे ऊपर कि मुझे बोलने के लिए कुछ वर्ड्स नहीं मिल पाते। बाय द वे, आज है थर्सडे और कल मेरा प्लान है कि फजर पढ़ के उसके बाद थोड़ी देर के लिए टहलने निकलना है भाई, कुछ भी हो जाए। लिटरली बहुत मिस कर रहा हूँ मैं आज सुबह के टाइम को। आई होप ये पॉसिबल हो भाई, इंशाल्लाह। खैर, अभी नीचे चलते हैं, वर्ड्स तो मिल नहीं रहे मुझे। कुछ काम पड़े हैं, फोन पे देता हूँ मुझे। 15 मिनट बाद मिलते हैं फ्रेंड्स, नमाज़ का टाइम हो जाएगा। हो चुका नमाज़ का टाइम, अभी जा रहा है नमाज़ पढ़ने। नमाज़ हो चुकी है, अभी चलते हैं घर। सुनते हैं, एक प्रॉब्लम हो चुकी है। चल, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए निकला तो घर की चाबियाँ लेके नहीं निकला था, और घर की चाबियाँ मेरे भाई के पास है, और अभी मैं और मेरी अम्मी घर के बाहर खड़े हैं और भाई गया है मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी वहाँ पे जाना पड़ेगा हमको, जाके वो चाबी लेके आनी है। खैर, ऐसे छोटे मोटे उद्यम भी कभी कभार बजते रहते हैं। गड़बड़ होगी भाई, मस्जिद में तो नहीं है वो। अल्लाह नोज़ द बेस्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो वेट करना पड़ेगा या फिर वो आ गया होगा। आई होप आ गया हो भाई। मैं सुन्नतें नहीं पढ़ रखी एक तो, और ऊपर से मुझे काम स्टार्ट करना है, थोड़ा लेट हो गया तो वाट लगेगी। खैर, सॉल्व हो चुका सर, ऑल प्रेजेस टू अल्लाह। वक्त टाइम हो रहा है 5:07 और अल्हम्दुलिल्लाह उस लगी कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया कि मैं आज इस टाइम पे यहाँ पे बाहर निकल पाऊँ थोड़ी देर के लिए। छुट्टी का दिन इज़ लव भाई, किसको पसंद नहीं है छुट्टी? मुझे तो बहुत पसंद है। सही में अभी चलते चलते पता नहीं है मैं कहाँ पे पहुँच जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि अपने दोस्त के घर जाना है थोड़ी देर के लिए। आज छुट्टी है ना, तो थोड़ी देर के लिए निकल लेते हैं, 1 1 घंटे में वापस हो जाएंगे। मैं भी फिलहाल आया था मेरे दोस्त के यहाँ। एक दो बार मैंने दरवाज़ा बजाया पर दरवाज़ा खोल नहीं रहा अंदर। अभी सोच रहा हूँ वापस चला जाऊँ, हो सकता है अंदर सो रहे हो। एक बात तो, मैंने मैंने नींद ख़राब कर दी ना भाई, अच्छा नहीं होगा फिर मेरे साथ। मैं सुबह थोड़ी देर के लिए टहलने को निकला था, बस वो टहल लिया, थोड़ी देर जाके कहीं पे बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर घर निकल लूँगा। वैसे हर चीज़ मेरी लाइफ में पहली बार होती जा रही है ना, वैसे ये एक्सपीरियंस में मैं पहली बार फील कर रहा हूँ खाली सड़क पे सुबह के वक्त के लिए चलूँ। वरना वैसे तो मैं साइकिल पे होता था कभी कभी, लेकिन पैदल चल के इस तरह कभी नहीं आया। बाय द वे, एक सोचने की बात यह है उन लेज़ी मुस्लिम्स के लिए, एक लम्हा फिक्रिया है कि इस्लाम पे हम लोग कभी एक नज़र डाल के देखें। इस्लाम हमें लेजीनेस से बाहर निकालने आया है, इस्लाम हमें डिसिप्लिन सिखाता है। आप अपनी वाच के बाद नमाज अगर पूरे टाइम पे अदा कर पा रहे हो, सुबह फजर के बाद उठ के अपना थोड़ा टाइम कुरान को दे पा रहे हो और बाकी जितने भी अरकान हैं उनको टाइम पे अदा कर पा रहे हो, तो डिसिप्लिन इसी का तो नाम है भाई। अगर ये सब चीज़ आप टाइम पे कर पा रहे हो तो आपको फिर डिसिप्लिन और कहाँ से मिलेगा? लेकिन अब अगर आप यही सब नहीं कर रहे हो तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपको डिसिप्लिन मिलेगा आपकी लाइफ में? लुक एट द ब्यूटी भाई, जन्नत कैसी होगी यार। सुबह के टाइम को इसीलिए बरकत वाला कहा गया है ना। देखो, अजीब ही फीलिंग है भाई। सुबह निकलते वक्त सोचा था कि चल लूँगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अम्मी से पूछा तो अम्मी ने बोला कि इतना दूर मत जाओ, लेकिन अभी पता चल रहा है भाई, अभी जब चला नहीं जा रहा ना तब पता चल रहा है। पहुँच गए हमें।
अभी टाइम हो चुका है 12:51। जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। फ़ायदा भी एक बात मुझे बहुत खटक रही है इन दिनों, मैं आपके साथ भी वो शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल चूँकि फितने का दौर बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर इंसान आज इस फितने का शिकार हो चुका है। और वो फितना क्या है? कुरान और सुन्नत से दूरी। और इस फितने की कॉज की सबसे बड़ी वजह क्या है? मौलवी हज़रात। इसका प्रूफ अगर देखना है ना तुम्हें, तो जुम्मे के दिन मस्जिदों में जो बयान चल रहे होते हैं ना, उनमें देख लेना कि कैसे कुरान और सुन्नत से हट की बातें हो रही होती हैं। इसीलिए ट्राई करो कि अपने लिए कोई ऐसी मस्जिद सेलेक्ट करो जिसके अंदर कुरान बयान हो रहा हो, हदीस बयान हो रही हो, बजाय इसके कि कहीं कहानियाँ बयान हो रही हो और अब वहाँ जाके बैठ जाओ, क्योंकि लिटरली आपका टाइम वेस्ट होगा इस चीज़ में। जा रहे हैं घर को आया है। बाय द वे इन दिनों हमें अल्लाह ताला से बारिश मांगने की सख्त ज़रूरत है यार। इतनी कैडी धूप होती है ना सही में इस टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम। अभी बज रहे हैं 6:51। मैं भी आया था अपने दोस्त की तरफ, लेकिन पता चला कि वो बीमार है, तो मुझे ठीक नहीं लगा उसको यहाँ पे मेरे साथ लाना। फिर मैं थोड़ी देर के लिए खुद ही आ गया यहाँ पे सनसेट देखने। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, ऐसी अजानें होंगी उसके बाद चलते हैं। भाई देव एक बात जो मैंने नोटिस करी है ना, कि आपके अल्लाह को ढूंढने की जो जर्नी है, उसमें जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना, तो आपको डिसिप्लिन रहने की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक मुस्लिम की लाइफ के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ भी हो, हदीस में आता है कि एक तंदुरुस्त मोमेंट जो है वो बेहतर है एक लेज़ी मोमेंट से। ये एक्सपीरियंस भी मेरे लिए इतना अमेजिंग है ना सही में। अपने आप कहीं भी चले जाना, ये जानते हुए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, और फिर इसके बाद तुम्हें कोई डर ना रहना। लिटरली ऐसी फीलिंग है ना ये। नमाज़ हो चुकी है, अभी मुझे चल के जाना है ऑल द वे मेरे घर तक भाई। अभी बज रहे हैं 9:15। फ़र्ज़ वगैरह पढ़ के आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं सुन्नतें पढ़ने। एक चीज़ मैंने लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नोटिस करी है कि वो नमाज़ पढ़ते वक्त ना लिटरली ऐसी ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया हमें। और कुछ गलतियाँ तो ऐसी हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी में पाई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाके नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी है। गोया कि नमाज ही नहीं होती यार उन गलतियों से, और हम मुसलमानों को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कुछ। सबसे पहले तो कौमे की गलती, मतलब ये जो समी अल्लाह लिमन हमीदा कह के हम लोग उठ जाते हैं ना, उसके बाद हमें आराम से खड़े रह के तसल्ली से रब्बना लकल हम्द पढ़ना होता है, और उसके बाद नीचे जाना होता है। ऐसे रुकू से उठ के दोबारा नीचे नहीं जाना होता टक्कर मारने के लिए। लेकिन कौन समझाए ये सब बातें आजकल के मुसलमानों को। लिटरली अभी इनका रुकू पूरा नहीं होता है और ये लोग सजदे की तरफ चले जाते हैं। लिटरली कुछ लोग तो खड़े तक नहीं होते हैं यार, ऐसे करते हैं, मतलब ऊपर होते होते नीचे चले जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, एक तो हो गई ये मिस्टेक, और दूसरी मिस्टेक वो है कि जो हम लोग सजदा करके एक बार उठ के बैठते हैं ना यार, मतलब एक सजदा करके, उसको जलसा कहते हैं बाय द वे, उसमें भी हमें थोड़ा सा वेट करके तब आगे जाना चाहिए यार। लिटरली सहाबी ने यही 2 गलतियाँ की थी, वो हदीस का रेफरेंस मैं डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। वो सहाबी ने यही 2 गलतियाँ करी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जाके नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने खुद तरीका बताया था नमाज का, वो मैं हदीस यहाँ सामने लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, और नमाज का तरीका जो आ रहा है वो भी पढ़ लीजिएगा। तो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनको कोई मसला बताया जाए ना, मतलब कि जिनके सामने उनकी कोई गलती हाईलाइट कर दी जाए ना, बल्कि खुशी से मुस्कुराते मुस्कुराते ना अपनी गलती को समझने की और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लिटरली सल्यूट है यार ऐसे लोगों को। वरना कुछ लोग तो ऐसे गुस्सा कर जाते हैं भाई साहब, पूरी तरह से सोशल बाइकआउट कर देते हैं, हमारा बात करना भी पसंद नहीं करते। इसने मेरी गलती निकाली तो निकाली कैसे? मतलब कि भाई आप ज़्यादा जानते हो क्या? दीन का कद्दू कुछ नॉलेज नहीं होता है इन लोगों के पास, सिर्फ अपने गुमानों पे जी रहे हैं ये लोग, और इन गुमानों के बदले इन लोगों को जन्नत चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान में भी इनके गुमानों को हाईलाइट कर दिया है, वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्या व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों में से एक ग्रोह ऐसा भी है कि जिसके पास किताब का कोई इल्म नहीं है, यानी कुरान का कोई इल्म वगैरह नहीं है, लेकिन वो बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और बस अपने अंधे वहमो गुमान पे चले आ रहे हैं, और इस वहमो गुमान के बदले चाहते हैं कि उन्हें जन्नत मिले। हाँ, इम्पॉसिबल। ऐसे खुद को दीन का ठेकेदार समझ के रख लेते, कि हकीकत में इनको कुछ पता ही नहीं होता। खैर मेरी नमाज़ लेट हो रही है, अभी जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आपसे मिलूंगा मैं कल को इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। बट आज है ट्यूसडे। मैंने इतने दिनों के बाद कैमरा उठाया सिर्फ और सिर्फ व्लॉग का आउटरो शूट करने के लिए बस। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी, इतना सब, इस वीडियो को अपने किसी मुसलमान भाई के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।